तो दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब हम समझेंगे क्या बोलता है। ये कहता है कि ये देखो, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का स्टेटमेंट ये कहता है अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में अगर कोई बॉडी है तो टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज विल बी जीरो ड्यूरिंग एनी नॉन जीरो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, है ना। यानी कि कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में, मतलब वो हिल नहीं रही है अपनी जगह से। इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब जो उसकी स्टेट है उसमें चेंज नहीं आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है अगर बॉडी का, तो टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज विल बी जीरो हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना होता है, रिएक्टिव जहाँ पे एक्शन रिएक्शन फोर्स आ रहे होते हैं वो लेने नहीं होते हैं, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमें कंसिडर करनी होती है। वो एक एग्जांपल से बताऊंगा अभी। जहाँ पे फोर्स लग रहा हो, जिस पॉइंट पे भी फोर्स लग रहा हो, तो उस पॉइंट पे हम एक रेफरेंस से कोऑर्डिनेट सेट करते हैं और उस कोऑर्डिनेट का वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, फिर एफ डॉट डी एस कर देते हैं, तो वो जो वर्क है जीरो आता है अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो ये होता है इसमें। और ये आप देख सकते हो, एक बॉडी एग्जाम्पल है, ये एक बॉडी है, इसमें बहुत सारे फोर्सेज लग रहे थे F1 F2 F3, और इसका जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में इधर की ओर वह है डेल वाई, और इधर की ओर है डेल एक्स। तो अब हमने क्या करा, उसने कहा ये W जो हो जाएगा F1 cos थीटा डेल एक्स, F2 cos थीटा डेल एक्स, ये प्लस 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 माइनस हो सकता है क्योंकि जो फोर्सेज हैं उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, और डेल एक्स की डायरेक्शन पे, तो ये डॉट प्रोडक्ट है। तो नेटवर्क अगर जीरो होगा, डेल एक्स कॉमन आ गया तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ऐसी वाई डायरेक्शन में साइन के साथ डेल वाई लोगे तो डेल वाई बाहर आ जाएगा, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। तो ये दो जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो ये फॉलो हो रही है। इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो हमने निकाला कि अगर वर्क जीरो हो रहा है, नेटवर्क अगर जीरो आ रहा है फोर्सेस की वजह से और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स की वजह से, तो बॉडी कहीं में आ रही है इक्विलिब्रियम में। तो यही प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है। इसको आप इस चीज़ से एक्यूरेटली समझ गए होंगे। और मोमेंट बैलेंस तो हम लगाते ही हैं, किसी स्ट्रक्चर में अगर रिएक्शन या वो निकालनी हो तो मोमेंट बैलेंस होता ही है, क्योंकि रोटेशन भी नहीं होगा इक्विलिब्रियम में। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, फोर्स इक्विलिब्रियम है। तो ये बता रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है अगर उसका जो नेटवर्क डन है जीरो आ रहा है स्मॉल फोर्सेस की वजह से, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमने कंसिडर करे खुद से, अगर वो जीरो दे देता है तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉलो करेगा। यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में है अगर, तो उस पर लगने वाले फोर्सेस की वजह से अगर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ रही है, एक्सटर्नल या एक्टिव फोर्स जो हम दे रहे हैं, एक्टिव फोर्स मतलब जो बॉडी को मूव कराने की कोशिश करता है, तो वो डेफिनेशन फॉलो करेगा कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में तो वर्क डन जीरो हो जाएगा ऑल फोर्सेस की वजह से। यानी एक्सटर्नल जो हम दे रहे हैं और एक्टिव फोर्सेस, एक्सटर्नल जो है रिएक्शन वगैरह हो सकती है। तो भाई धन्यवाद। और इंटरनल फोर्स की वजह से आएगा नहीं, क्योंकि एक्शन रिएक्शन में होगा, जितना वर्क प्लस में होगा उतना ही माइनस में हो जाएगा एक्शन रिएक्शन से, तो वो हट जाएगा। तो यही चीज़ है। थैंक यू, बाय।